मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के लिए प्रवासी भारतीयों का इंदौर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मालवी परंपरा में पगड़ी पहनाकर प्रवासी मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। आमंत्रित प्रवासी भारतीयों का स्वागत इंदौर एयरपोर्ट पर तिलक लगाकर और माला और अंगवस्त्र पहनाकर किए जाने की तैयारी है। एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क बनाई गई है, जहां मेहमानों को उनके ठहरने, वाहन आदि की जानकारी दी जा रही है। इंदौर पहुंचने वाले प्रवासियों के स्वागत की तैयारी इंदौर ने की है और जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने के लिए, तो ये एक डेस्क है जहां पर आप देख सकते हैं हल्दी, कुमकुम, फूल, मालाएं, अंगवस्त्र एक पूरे तैयार रहे हैं। और जैसे ही प्रवासी यहां पर अब पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे उनके स्वागत जो है वो तिलक लगाकर, फूल मालाएं पहनाकर, अंगवस्त्र पहनाकर किया जा रहा है हेल्प डेस्क पर। और ये स्वागत डेस्क पर कैसे स्वागत किया जा रहा है? तिलक लगा के और मालाएं पहना के और वो जो चुन्नी है उससे। क्या उत्साह लोगों में दिख रहा है जो यहाँ पहुंच रहे हैं? सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, यहाँ पे जाके खुश भी हैं। इस बार तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो लोग उत्साहित हैं और एक डेस्क है जहां पर सबसे पहले ये स्वागत होगा। यहीं से प्रवासी आएंगे और सबसे पहले यहीं मालाएं उनको पहनाई जाएंगी। और जैसे ही वो यहाँ आएंगे तो हेल्प डेस्क यहाँ पर बनाई गई है। हेल्प डेस्क पे यहाँ पर जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो उनका हुआ होगा, उनकी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। उन डिटेल्स के हिसाब से उनके अकोमोडेशन का, उनके रास्ते का, पूरा गाड़ी का इंतजाम जो है वो हेल्प डेस्क कर रही है। किस तरीके से क्या बताया जा रहा है यहाँ पे और ये हेल्प डेस्क किस तरीके से काम? ये मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से हमें यहाँ डेपोट किया गया है। जो भी अतिथि आएंगे उनको यहाँ से पूरी जानकारी दी जाएगी कि यहाँ से उनका रूट क्या रहेगा, होटल क्या रहेगा और यहाँ से किस प्रकार की व्यवस्था है वहाँ तक पहुँचने के लिए। गाड़ियाँ बाहर एकदम रेडी हैं और जैसे ही वो आ रहे हैं पूरी तरह हम मुस्तैद हैं, तैयार हैं और काम के लिए। जो भी अतिथि आएंगे उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इसका मध्य प्रदेश टूरिज्म की जो नोडल एजेंसी के रूप में दिया गया है काम, हम पूरा अपना काम अच्छी तरीके से। अतिथियों का आना शुरू हो चुका है? हाँ, अतिथियों का आना शुरू हो चुका है। एक फ्लाइट का आगमन हो चुका है। तो अतिथियों का आगमन शुरू हो चुका है और ये हेल्प डेस्क है जहां पर जैसे ही लोग फ्लाइट से उतरने के बाद बाहर निकल रहे हैं एयरपोर्ट पे लॉन्च में, और वहां पर ये बनाई गई है, यानी कि फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है, अक्षत और रोली लगाकर उनको टीका लगाया जा रहा है, अंगवस्त्र पहनाया जा रहा है और मालवा की जो एक स्वागत की परंपरा है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। इंदौर से गैर पर्सन प्रद्युम्न दुबे के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। इस बार भारत सरकार ने इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के लिए एक नई पहल की है, जिसके अंतर्गत प्रवासी भारतीयों को भारतीय संस्कृति, परंपरा और खानपान से रूबरू कराने के लिए होम स्टे के रूप में नया प्रयोग भी किया जा रहा है, जिसका नाम पधारो मारे देश रखा गया है। इस अनूठी प्रयोग के तहत प्रवासी भारतीयों को इंदौर के कुछ परिवार अपने घरों में रुकवा रहे हैं, उनकी जमकर खातिरदारी कर रहे हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए एक एप्लीकेशन भी तैयार की है। ये सेवा पूर्ण रूप से निःशुल्क है। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के लिए प्रवासी भारतीयों का आना शुरू हो चुका है और सबसे खास बात इस सम्मेलन की इस बार इंदौर में यह है कि होम स्टे की व्यवस्था इंदौर में की गई है प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रवासी भारतीयों के लिए। और जो इंदौर के कुछ घर हैं वहां पर उनको रुकवाया जा रहा है, वहां वो ठहर रहे हैं और पूरा आतिथ्य जो एक घर में होता है मेहमान का, वैसे ही हो रहा है। हम एक घर में हैं, मुदगल जी का ये घर है और मेहमान आ चुके हैं घर में। घर एकदम तैयार है और स्वागत के लिए पूरी तैयारियां थी। और उसके बाद पूरा घर में जब मेहमान पहुंचे तो पूरा जो स्वागत होता है एक मेहमान का वो हुआ। और फिलहाल लंच चल रहा है, ऐसा लग रहा है। ये जानते हैं मेहमान कौन है पहले तो, और कितने खुश हैं, क्या ये जो नई व्यवस्था होम स्टे की इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर की गई है वो कितनी बेहतर है, कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो यही स्वागत है आपका हमारे भारत में एक बार फिर। ये पहली बार देखा गया है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जो लोग आमतौर पर देखा जाता है कि होटल या दूसरी जगहों पर रुकते हैं, इस बार घर है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, घर तो घर है, होटल तो होटल है, डिफरेंट तो होना ही चाहिए। यहाँ पे लगता है कि अपना ही परिवार है, लगता नहीं है कि घर पे घर छोड़कर आए हैं। हाँ, लगता है अपना ही घर है। अप्रवासी कहा जाता था, लेकिन उसके बाद अटल बिहारी जी ने उसको नाम बदला कि प्रवासी कहा जाए। वो जुड़ाव कितना महत्वपूर्ण है और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन, खासकर आप जैसे लोग जो दूसरे देशों में हैं और भारत से उनका जुड़ाव है, कितना जोड़ता है? देखो, ये ऐसा लगता है कि हम सब अपने हैं
हमको लगता नहीं कि हम भारत से अलग हैं। भारत में तो सब कुछ ही अच्छा है। यहाँ पे यहाँ की संस्कृति जो है सब देशों से अलग है। घर के होस्ट हैं, उनसे भी जानते हैं कैसे स्वागत की तैयारियां थी। फिलहाल तो लंच चल रहा है और बड़ा सात्विक मेन्यू है आज। सर, कितना बड़ा उत्साह, घर में मेहमान आए हैं, विदेशी मेहमान आए हैं। देखिए, यह कहते हुए बड़ा हर्ष है। विगत 8 दिनों से हम लोग पूरी तैयारियों में थे। परिवार में जैसे एक शादी का माहौल होता है या दीपावली मनाते हैं, उसी तरीके से हम लोगों ने तैयारियां की थी। और पूरे परिवार में, ऐसे महिलाओं में विशेष रूप से इसमें उत्साह था कि आज हम आ रहे, उनका कैसे वेलकम कर सकें। और आज सुबह हम 8 बजे से जब एयरपोर्ट पहुंचे और वहाँ से जब, क्योंकि 1 घंटे का इंतजार किया हमने, उसके बाद में आप आए, आपका अच्छे से स्वागत किया। विशेष ये रहा कि आपने बिल्कुल पारिवारिक माहौल में उन सब चीजों को ग्रहण करके आगे का अपनी एक आत्मीयता का, इंदौर का जो स्वाद है, क्या है, क्या उद्देश्य क्या है, घर में मेहमान आए हैं, क्या यादें लेकर जाए। देखिए, ये इंदौर की एक परंपरा है, आत्मीयता जिसको बोलते हैं। शायद वो विश्व प्रसिद्ध है। हम हिंदुस्तान में नहीं बोलेंगे, विश्व प्रसिद्ध है इंदौर की आत्मीयता। और उसी आत्मीयता की कड़ी में जब हमें यह मालूम पड़ा कि इंदौर विकास प्राधिकरण ने एक आह्वान किया है इस उसपे, तो समाज के करीब 18 घरों ने आगे होके यह किया कि हम लोग हमारे घर में जो हमारे अतिथि आ रहे हैं उनका हम आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हम जब आपको हमारे बीच में पाकर बड़े प्रसन्नचित हैं कि हम इतने अच्छे रूप में, क्योंकि है भारतीय बेस है, भारतीय संस्कृति का एक अरेंजमेंट है। और आपका जो फर्दर जो व्यू है एक इन्वेस्टमेंट के ट्रेक ऑफ प्रोसेस के लिए, जिसमें इंदौर को भी कहीं ना कहीं एक गति मिलेगी, हमारा ऐसा मानना है। और ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का जो एक सपना था, उसी को साकार, क्योंकि ये कल्पना भी उनके पास से ही आगे आई थी। आज का मेन्यू क्या है और आगामी दिनों में क्या कुछ रहेगा, क्योंकि हमें इंदौर की खान पान, इंदौर की संस्कृति से भी रूबरू कराना है। हाँ बिल्कुल। आज तो वैसे मैम आए हैं इतनी जर्नी करके और हेवी उनका नाश्ता हो गया था, तो हमने बहुत सिंपल भोजन उनके लिए तैयार करवाया है। दाल, राइस, पनीर की सब्जी और गाजर का हलवा, भजिए और ये सब। और हम उन्हें वो 3-4 दिन जब यहाँ है, जितने दिन भी, तो दाल बाफले, मक्की की वैरायटी, बाजरे का खिचड़ा, गेहूं का खिचड़ा, ये सब जरूर टेस्ट करवाएंगे। तो मतलब मालवा का पूरा भोजन, मालवा का पूरा मेन्यू मेहमान को देखने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, चखने को मिलेगा। और संस्कृति, भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति अतिथि सत्कार की है, भारतीय संस्कृति स्वागत की है। और वही इस प्रयास के जरिए बताने की कोशिश की जा रही है। एक अच्छा माहौल, घर का माहौल देने की कोशिश की जा रही है। एक नया प्रयोग है होम स्टे का, जो इस बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन में देखने को मिला है। कैमरा पर्सन प्रद्युम्न दुबे के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, इंदौर।